पार्टी को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की गई। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस आला कमान किसी भी कीमत पर हरियाणा की सत्ता को खोना नहीं चाहती। इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा की गई और क्या कुछ खास रहा, सब इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। का डेट 31 तारीख तक हुआ है। हम लोगों ने जो मांगा है आवेदन, फिर उनका जब आवेदन आ जाएगा तो हम लोग फिर बैठ करके और डिस्कशन करेंगे क्या वे अहेड होना चाहिए, कैसे यूनाइटेडली गवर्नमेंट के साइड से भी और पार्टी के साइड से भी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाएगा तो स्वाभाविक रूप से फुल फ्लेज्ड हम लोग पार्टी की तरफ से काम शुरू करेंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के अशोक तंवर ने इस बैठक के बाद कहा कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनावी ये आगे समय है, बहुत लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो चलता रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से कांग्रेस मजबूत है। हमारे कार्यक्रम, रैली हो, कार्यकर्ता सम्मेलन हो, सारे सफल हो रहे हैं। हजारों की संख्या में हर जगह कल एक ही दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम हुए और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और सब साथियों के सहयोग से बनेगी। फिलहाल जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में सियासी हलचलें तेज होती जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जिस तरह हरियाणा में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, उसमें वो कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। जी हाँ, नजरिया में इसी पर हम चर्चा करें। इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता सोमवीर जासिया जी। रमेश भाटिया बीजेपी नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। इसके अलावा हजका नेता ओम प्रकाश बागड़ी भी इस चर्चा में शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे सोमवीर जासिया जी से। सोमवीर जी, एक बैठक हुई हरियाणा भवन के अंदर, तमाम चर्चा की गई, तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं? हरियाणा में कितने कंफर्म है आप? बिल्कुल 100% हैट्रिक लगाएगी जी। 65 से 70 सीटें आएंगी हमारी जी। हमें लेकिन सोमवीर जी, अगर 2009 में कांग्रेस की परिस्थिति पर हम गौर करें तो कांग्रेस केंद्र में भी उस सत्ता में थी, अच्छी काफी सीटें लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बमुश्किल 40 सीटें लेकर आई थी और किसी तरह सरकार बनाने के लिए समीकरण तय हो पाया था, जिसमें गोपाल कांडा का भी सहयोग लेना पड़ा और दूसरे नेताओं का भी सहयोग लेना पड़ा। देखो, गोपाल कांडा भी जीत के आए थे, इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, उन्हें भी अपना मंत्री पद चाहिए था जी। तो उसमें भी जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको भी इनवाइट किया। लेकिन 5 हजका के भी विधायक आपके साथ चले आए, तब जाकर सरकार बनी। लेकिन इस बार हजका पूरे मूड में है कि इस बार तो बीजेपी के साथ जाना है और मोदी के लहर के थ्रू ही हरियाणा में हजका बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार बनाना है। नहीं, ये तो अभी जो लोकसभा का रिजल्ट देखें तो हजका के जो सुप्रीमो हैं जी, उन्होंने क्या किया, हार गए वो। ये तो लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं जी। और जो आप बीजेपी की बात कर रहे हो वो ठीक है, मोदी की एक हवा आई थी, वो सेंटर तक सीमित थी। आप हरियाणा और सेंटर में देखें तो यहां जमीन आसमान का फर्क है। यहां सीएम साहब ने इतने विकास के काम किए हैं, सेंटर वाली एक अलग चीज थी। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हर आदमी को, हर वोटर को यह पता है कि हुड्डा साहब ने कितने विकास के काम किए हैं, क्या क्या किया है। अब वो लोग उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे जी। ओम प्रकाश बागड़ी जी, आपकी परिस्थिति तो सबसे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। कांग्रेस भी आपको लेने के मूड में और बीजेपी भी आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार मानी जा रही है और माना जा रहा है कि 30 और 70 के समीकरण पर गठबंधन लगभग बीजेपी के साथ तय है। पिछली बार तो आप कांग्रेस के साथ चले गए थे, इस बार किसके साथ जाने की तैयारी में है? देखिए, पिछली बार भी हम कांग्रेस के साथ नहीं गए थे जी, और अब हमारा जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा जी। 2005 में भी ना जी, जो 68 सीटें मिली थी ना, चौधरी भजनलाल जी के नाम से मिली थी जी। जो उनको डिक्लेयर किया था कि चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये तो सोनिया जी ने ऊपर से जाकर के ऊपर से भेज दिया। ये कांग्रेस अब चाहे कितनी भी कमर कस ले, चाहे पेट कस लें अपने, अब कांग्रेस यहाँ इस प्रदेश में आने वाली नहीं है जी। कितना मर्जी है जोर लगा लें जी। अब तो इनका बिल्कुल कांग्रेस का तो हरियाणा से, क्योंकि ये डेवलपमेंट के नाम से काम करते हैं। ये 4 सड़कें बनाने से डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट चाहिए हर परिवार में रोजगार जी। रोजगार इन्होंने उन्हीं को दिया जो इनके चाहते थे।
जी। आज जनता ना दुखी है। आप ये सड़कें देखने से कोई डेवलप नहीं होता, मोहल्लों में जाकर के देखिए गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। क्या डेवलपमेंट है ये? करोड़ों रुपया यहाँ पे आया, आज एक पार्षद की, कमिश्नर की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपना एक काम नहीं करवा सकता, सड़क नहीं बनवा सकता, नाली नहीं ठीक करवा सकता। क्या है? जी बिल्कुल, क्या है रमेश जी, बिल्कुल रमेश भाटिया जी बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए। रमेश भाटिया जी, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय परिस्थिति बीजेपी के लिए अलग थी। एक मोदी नाम का फैक्टर काम कर रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी आएंगे, सारी चीजें बदल जाएगी, महंगाई या कल खत्म हो जाएगी। जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बन गए, सबको रोजगार मिल जाएगा। बहुत सारे सपने आपने आम जनता को दिखाए थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, मोदी की सरकार बन गई है। 49-50 दिन तक सरकार ने काम भी कर लिया है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी नरेंद्र मोदी से टूटी है, खास तौर पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए। तो ऐसे में लग रहा है आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज हरियाणा चुनाव हो सकता है? सब तो पहले ये कहूंगा जी कहिए। कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जी पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। जी जो व्यक्ति कभी अपने घर के अंदर टीवी का बटन नहीं दबाता था, वो भी आज खेत से आकर, दुकान से आकर केवल ये टीवी का बटन जरूर दबाना चाहता है, देखना चाहता है कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया। उसके बाद जहाँ तक महंगाई का है, कांग्रेस के राज में 100 रुपये तक प्याज बिका, टमाटर 100 रुपये किलो तक बिका। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ठीक है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये बारिश ना होने की वजह से ऐसा दिखा, लेकिन फिर कंट्रोल कर लिया गया। जितने भी स्टॉकिस्ट थे सभी के ऊपर छापे मारे, छापे मारने के बाद सारा सिस्टम चेक कर लिया गया और अब फिर बिल्कुल लाइन के ऊपर चल पड़े। जी दूसरी बात कहने की ये है कि कांग्रेस बिल्कुल बिखर चुकी है। कांग्रेस के जितना भी नेता हैं वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, जिसके अंदर विशेषकर वीरेंद्र सिंह हैं। सबसे पहले राव इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ी, कांडा ने कांग्रेस छोड़ी, विनोद शर्मा ने छोड़ी, और भी कई नेता हैं जो कांग्रेस से इलेक्शन तक नहीं लड़ना चाहते। संसद का जब चुनाव था उस समय भी कांग्रेस के नेता कोई एमपी की टिकट लेके खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता था हार निश्चित है। और अब भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब भी कांग्रेस के जितने विधायक है कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। रमेश भाटिया जी, आज भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हमने, अगर आपके टीवी के ऊपर आने लिया हो, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हमने रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई जी। और हर जगह पे, हर जिले के अंदर हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जी। लेकिन रमेश भाटिया जी, अगर विरोधियों की बात की जाए तो उनका तो ये मानना है कि हरियाणा में तो बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। तो 53 सीटों के ऊपर जो हम जीते हैं, जो हमारा पहले हमने पिछला चुनाव लड़ा, 53 सीटों के ऊपर हमारा बहुमत रहा, 53 सीटें हम जीत के आए हैं। और अब हम ये कह रहे हैं 90 में से 80 सीटें 100% हम जीतने वाले हैं। जी। सोमवीर जसिया जी, अगर बीजेपी की बात करें तो सीधा आंकड़ों की बात करें कि 90 में से तो 80 सीटें बीजेपी लेकर जाएगी, इन आंकड़ों में या इन सपनों में आपको कितनी सच्चाई लग रही है? 0% सच्चाई नहीं है मैडम इसमें जी। इनके कौन कहता है कांग्रेस के पास टिकट के लिए नहीं है? अब भी हर हल्के में मैं कह रहा हूँ 30 से 40 कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट के लिए दौड़ में लगे हुए हैं। इनके पास कहाँ है? इनके पास ना वर्कर है ना नेता है। आप ये इनसे ये पूछे, बागड़ी जी से और भाटी जी से, ये किसको सीएम डिक्लेयर करेंगे? अब इनके इनमें ये ग्रह युद्ध चढ़ा हुआ है। हमारा तो सीएम डिक्लेयर हुआ है, हम मानते हैं डिक्लेयर हुआ है। देखिए हमारा तो सीएम डिक्लेयर हुआ है। बागड़ी जी, कुलदीप जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था, बिल्कुल चुप था मैं। चलिए चर्चा हम आगे भी बरकरार रखेंगे, लेकिन फिलहाल नजरिया में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।